जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी
हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब सुनते हैं प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कि मैं ते आत्मनः तुच्छ सह देहेन नश्वर अनर्थे अर्थ संकासे नित्य आनंद रसो दधे। मेरे साथ पढ़िए। किम एतैः आत्मनः तुच्छ किमेतैरात्मनः सह देहेन नश्वर सह सदेहेन नश्वरैः अनर्थैः अर्थ संकासे अनर्थैरर्थसङ्कासैः नित्य आनंद रसो दधे। नित्यानन्दरसोदधे। शब्दार्थ है किम, क्या लाभ, एतय इन सबों से, आत्मनः अपने को, तुच्छ है जो प्राय नगण्य है, सह सात देहिन शरीर के, नश्वर है नाशवान, अनर्थ है अनिच्छित, अर्थ संकास है ऐसा प्रतीत होता है मानव आवश्यक हो, नित्य आनंद नित्य सुख के, रस अमृत के, उदधे समुद्र के लिए, रसोदधे। मेरे साथ पढ़िए। ये सारे सात सामान ये सारे सारे सात सामान सामान तभी तक अत्यंत प्रिय लगते हैं तभी तक अत्यंत प्रिय लगते हैं प्रिय लगते जब तक यह शरीर है, जब तक ये शरीर है। शरीर है। किंतु ज्यों ही यह शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु जो ही ये शरीर नष्ट जो हो ही जाता है, ये शरीर नष्ट हो जाता है, त्यों ही शरीर से संबद्ध ये सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। त्यों ही तभी शरीर शरीर से से संबद्ध ये सारी वस्तुएं भी ये समाप्त हो सारी जाती हैं। वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। अतः वास्तव में अतएव वास्तव वास्तव में में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं रहता है, नहीं रहता है। किंतु वह अज्ञानवश ही किंतु वो अज्ञानवश ही इन्हें मूल्यवान समझ बैठता है। इन्हें इन्हें मूल्यवान समझ मूल्यवान बैठता है। समझ बैठता है। कितना सत्य है, सोचिए, अनुभव करिए कितना सत्य है ये। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये, शाश्वत सुख के सागर की शाश्वत सुख तुलना में के ये सागर की तुलना में ये सारी वस्तुएं अत्यंत ये नगण्य हैं। ये सारी वस्तुएं सारी अत्यंत नगण्य हैं। वस्तुएं अत्यंत नगण्य है। शाश्वत जीवन के लिए शाश्वत जीवन के लिए ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ है। ऐसे नगण्य संबंधों से नगण्य क्या लाभ है। संबंधों से क्या लाभ है। हाँ, ये आपके जितने भी चीजें बहुत मूल्यवान हैं, भौतिक चीजें बहुत मूल्यवान हैं, और हम उनको इतना इतना जुड़े रहते हैं उनसे, अगर अचानक हम चले जाएं तो क्या क्या मतलब है उसका, क्या क्यों कितने गलत चीज से हम जुड़े रहे। क्योंकि हमको जुड़ना कहाँ है ये बताया है कि आप शाश्वत सुख कब मिलता है, भगवान से जुड़ने पर। शाश्वत सुख के सामने ये चीजें सब नगण्य। तो ये कितना कितना सत्य है, लेकिन कड़वा है। कड़वा है अगर आपको कहा जाए कि आप बहुत चीजें इस भौतिक जगत में आपके कितने प्रिय हैं, और आपको कहा जाए कि यह आपका है ही नहीं, तो आपको बहुत बुरा लगता, लेकिन ये सत्य है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शिल हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति शाश्वत आनंद का सागर है। इस शाश्वत आनंद की तुलना में समाज के तथाकथित सुख, मित्रता तथा प्रेम व्यर्थ तथा नगण्य है। अतएव मनुष्य को अस्थायी वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके सदा के लिए सुखी बन जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, और इसमें भी जैसे ये बहुत बहुमूल्य वस्तु जो हमारे लिए हो जाती है,
उसमें सबसे पहले किसका नंबर आता है? अपने शरीर का। इस शरीर से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, फिर उसके बाहर जाता है। तो हाँ, कभी कभी आपको लगता है माँ बच्चे को अपने शरीर से ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसका शरीर का अंग होता है वो भी, इसलिए। तो लेकिन ये शरीर से, इस शरीर से इतना प्यार है हमको, कितना इसको सजा सुजू के हम रखते हैं, लेकिन ये शरीर भी अपना नहीं है। क्योंकि ये है, अभी अपना है, लेकिन ये आपका साथ छोड़ जाएगा। तो आपके साथ खाली आपका मतलब आपकी आत्मा। तो ये, और आत्मिक सुख जो है, जो आत्मा को, आत्मा दिव्य है, तो उसका, उसको सुख कहाँ मिलता है? भगवान के साथ, क्योंकि वो भी दिव्य है, वो भी दिव्य है। पानी हमेशा समुद्र में सुखी रहता है, ये आप जानते हैं। कोई भी पानी कहीं से भी घूम घाम के नाले में जाएगा, नदी में जाएगा, समुद्र में जाता है, क्योंकि वही उसका स्थान है। इसी तरह से आत्मा का एक्चुअली जो जगह है वो वैकुंठ है। तो और दिव्य है, भगवान में लीन होना चाहता है, जाना चाहता है वहां। तो ये इसलिए भगवान से जुड़ने पर जो आपका जो शाश्वत सुख मिलता है, आनंद, वो आनंद के सामने ये भौतिक सुख नगण्य है, ये बता रहे हैं प्रभु प्रहलाद महाराज। निरूप्यताम इह स्वार्थ कियान देह व्रतो असुका निषेक आदिषु अवस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। मेरे साथ पढ़े, निरूप्यताम इह स्वार्थः निरूप्यतामिहि स्वार्थः हियान देह व्रतो असुरा यान् देहभृतोऽसुराः निषेक आदिषु अवस्थासु निषेकादिववस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। शब्दार्थ है निरूप्यताम, निश्चित हो जाने दें, यह इस संसार में स्व अर्थ निजी लाभ, ज्ञान कितना, देह व्रतः शरीरधारी जीव का, असुरा हे असुर पुत्रो, निषेक आदिशु मैथुन आदि से प्राप्त होने वाले सुख इत्यादि। ज्ञान है, बच्चा है, उसको ये पता नहीं है मैथुन सुख में क्या क्या सुख है, लेकिन ज्ञान है उसको इससे का। अवस्थासु नश्वर दशाओं में, कृष्य मानस्य घोर कठिनाइयों को भोगने वाले का कर्म भी पूर्व कर्मों के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस तरह वो अपने विशिष्ट जीवन की, इस तरह वो अपने विशिष्ट जीवन की सभी स्थितियों में, गर्भ में प्रवेश करने से लेकर, गर्भ में प्रवेश करने से लेकर अपने इस विशेष शरीर तक, अपने इस विशेष शरीर तक कष्ट ही कष्ट भोगता प्रतीत होता है। कष्ट भोगता प्रतीत होता है। अतः तुम लोग पूरी तरह विचार करके, विचार करके मुझे बतलाओ कि जीव का ऐसे सकाम कर्मों में, वास्तविक स्वार्थ क्या है, वास्तविक स्वार्थ क्या है, जबकि ये दुख तथा कष्ट प्रदान करने वाले हैं। जबकि ये दुख तथा कष्ट प्रदान करने वाले हैं। हाँ, ये सारे कर्म हमारे दुख देते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं, और कल्याण भी नहीं करते हमारा। फिर 84 लाख में हम घूमते हैं। तो ऐसे कर्मों से फायदा क्या है, ये सोचने की बात है। इसलिए कर्म ऐसे करें
जो कृष्ण भावना भावित हों, जो भगवान कृष्ण को खुश करें। वही भौतिक कर्म जो आप अपने लिए करते हैं वही भगवान के लिए करें, अंदर से, पाखंड बन के नहीं, अंदर से कि ये काम भगवान के लिए है। वही काम आपका अकाम अकाम अकर्म हो जाएगा। ये बुद्धि हम में होनी चाहिए। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा सुमन लता देवी माता जी। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहो उपपत्ये। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। इस संसार में मनुष्य के विशेष प्रकार के शरीर से प्राप्त होने वाला भौतिक आनंद विषय भोग पर आधारित है। यन मैथुन आदि गृह मेदि सुखम ही तुच्छम। सारा संसार केवल मैथुन सुख के लिए कठिन श्रम कर रहा है। मैथुन सुख भोगने और भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए उसे अत्यधिक श्रम करना पड़ता है और ऐसे कार्यों के कारण वह दूसरे भौतिक शरीर के लिए तैयारी करता रहता है। प्रहलाद महाराज इस विषय को अपने असुर मित्रों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः असुर लोग यह नहीं समझ सकते कि भौतिक जीवन का तथाकथित आनंद अर्थात मैथुन सुख की सारी वस्तुएं अत्यधिक कठिन श्रम पर निर्भर करती है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ये उनको बता रहे हैं, भाई सोचो ये ठीक है नहीं है। कर्माणि आरभते देहि देहेना देहेना देहेन आत्म अनुवर्तिना कर्मभिः तनुते देहम उभयम तु अविवेकतः। मेरे साथ पढ़िए। कर्माणि आरभते देहि कर्माणि आरभते देहि देहेन आत्म अनुवर्तिना देहेन आत्म अनुवर्तिना कर्मभिः तनुते देहम तनुते देहम उभयं तु अविवेकतः। उभयं अविवेकतः। अत्रे माता जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। शब्दार्थ है कर्माणि सकाम कर्म, आरभते प्रारंभ करता है, देहि देहधारी जीव, देहेन उस शरीर से, आत्म अनुवर्तिना अपनी इच्छा तथा पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाला कर्म भी ऐसे कर्मों के द्वारा तनुते विस्तीर्ण करता है, देहम दूसरा शरीर, उभयम दोनों, तो निसंदेह अविवेकतः अज्ञान के कारण। मेरे साथ पढ़िए। वह जीव जिसे यह वर्तमान शरीर अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने विगत कर्म के कारण प्राप्त हुआ है, अपने इस जीवन में ही अपने कर्म फलों को समाप्त कर सकता है। हाँ, ताकि अगले जीवन में जाना ही नहीं पड़े, कर्म फल समाप्त, न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, जीरो। ताकि क्यों ये जीरो कर देंगे कर्म फल तो आपका सूक्ष्म शरीर गायब। सूक्ष्म शरीर गायब हो गया तो आत्मा रह गई। मरने के बाद आत्मा का गंतव्य कहाँ है? तक। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है। वो शरीर के बंधन से मुक्त हो गया है। जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है, जीव को एक प्रकार का शरीर मिलता है, और वो इस शरीर से कर्म करके दूसरे शरीर को जन्म देता है। इस प्रकार वो अपने अज्ञान के कारण जन्म मरण के चक्र द्वारा
जन्म मरण के चक्र द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। एक शरीर से दूसरे में में ज्ञानता करता करता रहता है। हाँ, और अगर हम चाहें तो इसी जीवन में हम कर्म फल को के अपने पुण्य पाप सब कुछ नहीं चाहिए। यहाँ अगर हम ऐसा कर सकें कि अपने कर्म हमारे अकर्म हो जाएं, कर्म ऐसा जो भगवान की खुशी के लिए आप करते हो वो अकर्म, तो आपको फिर दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, विभिन्न शरीरों से होकर जीव का विकास प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः चलता रहता है, मनुष्य को छोड़कर। दूसरे शब्दों में, जीव प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकृति क्रियमाणानि निम्न योनियों से विकसित होकर मनुष्य योनि प्राप्त करता है। किंतु अपनी विकसित चेतना के कारण मनुष्य को जीव की स्वाभाविक स्थिति समझनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो भौतिक शरीर क्यों स्वीकार करे। उसे ये अवसर प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है, किंतु यह इतने पर भी वो पशु की ही तरह कार्य करता है, तो उससे मनुष्य जीवन से क्या लाभ। इस जीवन में मनुष्य को जीवन लक्ष्य चुनकर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। उसे गुरु तथा शास्त्रों से उपदेश ग्रहण करके काफी बुद्धिमान बन जाना चाहिए। मनुष्य जीवन में उसे मूर्ख तथा अज्ञानी नहीं बने रहना चाहिए, अपितु उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। ये अथतो ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है। मानव मनोविज्ञान से अनेक प्रश्न उठते हैं जिन पर विविध विचारकों ने मनन किया है और ज्ञान के आधार पर अनेक प्रकार के उत्तर दिए हैं। ये मोक्ष की विधि नहीं है, वैदिक आदेश है। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए गुरु बनना चाहिए। तस्मात् गुरुम तद्वेद जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि कोई भौतिक जीवन की समस्या के विषय में जानने के लिए सचमुच उत्सुक है तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। गुरु के निकट जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उससे उनसे विनीत भाव के से प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। भगवत गीता 4.34। मनुष्य को चाहिए कि प्रणिपातेन अर्थात शरण में जाकर तथा सेवा करके प्रामाणिक गुरु के निकट तक पहुंचे। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु से जीवन लक्ष्य के विषय में प्रश्न पूछना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु ऐसे समस्त प्रश्नों का उत्तर दे सकता है क्योंकि उसने असली सत्य को देखा है। हम अपने सामान्य कार्यकलापों तक में हानि लाभ पर विचार करके ही सर्व कर्म करते हैं। इसी तरह बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया पर विचार करे और तब प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार बुद्धिमत्ता पूर्वक कर्म करे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद। प्रभुपाद ने समझा दिया कि टाइम का बर्बादी मत करो, समझ जाओ इसी जीवन में बार बार क्यों जन्म लेना है। इसी जीवन में ऐसा कर्म करो कि आपको सीधे भगवत धाम जाए, और उस प्रोसेस में नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपसे गलती हुई, कोई कारण हुआ, छूट गई आपकी भक्ति किसी कारण, बस बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो भगवान आपके सिर पर हाथ रखे रहते हैं, आपको ऐसा फिर दूसरा जन्म देते हैं कि जहां से आपका ये छूटे नहीं। ऐसा अवश्य होता है। तस्माद् अर्थाः च कामाः च धर्माः च यद यद अपाश्रया भजत भजत अनीहयात् आत्मानम् अनीहम हरिम ईश्वरम। हरिम ईश्वरम, मेरे साथ पढ़िए। तस्माद् अर्थाः च कामाः च धर्माः च यद अपाश्रयाः भजत अनीहय आत्मानम्
भजत अनिहया आत्मानं भजत अनिहं हरिम ईश्वरम शब्दार्थ है तस्मात् इसलिए अर्थात आर्थिक विकास के लिए आकांक्षाएं च तथा कामा इंद्र तृप्ति के लिए आकांक्षाएं च भी धर्म धर्म के कर्तव्य च तथा यह जिस पर अपाश्रय आश्रित भजत पूजा करो अनिहया उनके लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित अनिहया आत्मानम परमात्मा को अनिहम फिरज हरिम भगवान को ईश्वरम ईश्वर को क्योंकि इच्छा से अगर करेंगे ये दे दो तो कल्याण नहीं होगा क्योंकि इच्छा नहीं है इच्छा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते मेरे साथ पढ़िए आध्यात्मिक जीवन के 4 सिद्धांत आध्यात्मिक जीवन के 4 सिद्धांत धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। हाँ आप भौतिक जीवन में आए हैं आपके हो गए 3 तो धर्म भी हो गया अर्थ भी हो गया काम भी हो गया आपने इंद्र तृप्ति का कर लिया जो करना है अब मोक्ष की तरफ जाना चाहिए भगवान की रुचि पर आश्रित है अतएव हे मित्रों भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो बिना किसी प्रकार की इच्छा के परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ये बुद्धिमानी के शब्द हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। अतएव हम जिस धर्म को स्वीकार करते हैं वो भागवत धर्म होना चाहिए जिसकी संस्तुति भक्त प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणम व्रजम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है भागवत धर्म या भक्ति के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना। जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है हमें अपने वृत्ति परक कर्तव्य करने चाहिए किंतु उनके फलों के लिए श्री भगवान के चरणों पर पूर्ण रूपेण से आश्रित रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें अपनी वृत्ति परक कर्तव्य करने का अधिकार तो है किंतु कर्म के फलों का अधिकार तुम्हें नहीं है। मनुष्य को अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए किंतु फल हेतु भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। श्री नरोत्तम दास गाते हैं कि हमारी एकमात्र कामना यही होनी चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों को संपन्न करें। हमें कर्म मीमांसा दर्शन से भ्रमित नहीं होना चाहिए जिनके अनुसार यदि हम गंभीरता पूर्वक अपना कर्तव्य करते रहें तो उसका फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह तथ्य नहीं है। अंतिम फल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। अतएव भक्ति में भक्त श्री भगवान पर पूर्ण आश्रित रहता है और निष्ठा से अपने वृत्तिपरक कर्तव्य संपन्न करता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज से अपने मित्रों को सलाह दी कि वे भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर रहें और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने कहा प्रत्येक परक कार्य करिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो आप फल की आकांक्षा के बिना क्योंकि भक्ति में ये जरूरी है। भक्ति में आपको नवदा भक्ति हमने पढ़ा है। आप कोई एक सोपान लेकर के हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और श्रवण भी करते हैं भगवत गीता भागवतम का ये भी करते हैं स्मरण भी करते हैं कभी कभी ध्यान आंखें बंद करके भगवान के किसी रूप में ध्यान लगाते हैं ये भी करते हैं। इतना नहीं भी करो किसी एक चीज को भी करो आपका कल्याण हो सकता है। सिर्फ उसके साथ भक्ति हो गई हमारी नहीं
फिर क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो भी कर्म हम करते हैं वृद्धि परक। अगर मैं अगर कोई डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं ऑपरेशन करता हूँ, पूरे तन मन धन के साथ वो जो भी काम किया भगवान को अर्पित कर दिया कि ये अपने को, अब भगवान के लिए आप काम कर रहे हैं, आप पाखंड आ ही नहीं सकता, गड़बड़ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप काम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ये काम अर्पित कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा, आपके अधिकारी नहीं हो। अगर आपको पगार नहीं मिली, आपको रोना नहीं है, लेकिन मिल गई तो उसको मना भी नहीं करना है, लेना है। उस पगार को लेकर के आप वो काम करें जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। भगवान कृष्ण, क्योंकि आपका घर कृष्णमय अगर आप बना दें, आपके बच्चे भगवान कृष्ण के भक्त, आपकी पत्नी भगवान कृष्ण की भक्तन, आपके माँ बाप भगवान कृष्ण के भक्त, वो भी भक्ति करते हैं, तो पूरा उनका पालन पोषण किसका, भक्तों का, आपके पगार से होता है। ये कृष्णमय कार्य है, ये भौतिक कार्य नहीं है। इसी तरह से आप हर काम को कृष्णमय बनाते हुए चलिए तो आपका कल्याण हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा है, या भगवत गीता कहती है, कर्म फल में तेरा अधिकार नहीं है, मैं दूंगा तो दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। नहीं देना, कर्म फल मिलता है, अक्सर मिलता है, कभी नहीं मिलता है, वो बहुत ही खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की इच्छा से हुआ। ये सर्वेषां अपि भूतानां हरिः आत्म ईश्वरः प्रियः भूतये महद्भिः स्वकृतये कृतानां जीव संगितः। मेरे साथ पढ़िए, सर्वेषां अपि भूतानां सर्वेषामपि भूतानां हरिः आत्म ईश्वरः प्रियः हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतये महद्भिः स्वकृतये कृतानां जीव संगितः। सर्वेषां समस्त अपि निश्चय ही भूतानां जीवों में से हरि भगवान जो जीव के कष्टों को समन करने वाले हैं, आत्मा जीव का आदि स्रोत, ईश्वर पूर्ण नियंता, प्रिय प्रिय भूतये पांच भौतिक तत्वों द्वारा महद भी समस्त भौतिक शक्ति महत तत्व से उद्भूत स्वकृतय जो स्वतः प्रकट होते हैं, कृतानाम उत्पन्न, जीव संगीता जीव के नाम से ज्ञान, क्योंकि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति के अंश हैं हम लोग। मेरे साथ पढ़िए, भगवान हरि समस्त जीवों के आत्मा तथा परमात्मा हैं। परमात्मा है। प्रत्येक जीवित आत्मा तथा जीवित आत्मा तथा भौतिक शरीर के रूप में भौतिक शरीर के रूप में उनकी शक्ति का प्राकट्य है। उनकी शक्ति का प्राकट्य है। हाँ, हम हैं क्योंकि भगवान की शक्ति से। अतः भगवान अत्यंत प्रिय हैं। अतएव भगवान अत्यंत प्रिय है और परम नियंता है। और परम नियंता है। हाँ, तो कभी आपने सोते समय याद किया, भगवान की कृपा की आपने मुझे मनुष्य रूप में भेजा। हाँ, ये आप अपने माँ बाप को भी कर सकते हैं, उनके थ्रू भगवान ने भेजा आपको, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण रहता है, और भगवान का तो हम ऋण कर ही नहीं सकते हैं। इतनी कृपा की मनुष्य रूप दिया, और उसका हम सदुपयोग करना चाहिए। उसका तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी के द्वारा परमेश्वर अपनी विविध शक्तियों, भौतिक, आध्यात्मिक तथा तटस्थ शक्तियों द्वारा प्रकट होते हैं। वे इस भौतिक जगत में
समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं और हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। यद्यपि जीव अपने विभिन्न प्रकार के शरीरों का कारण है, किंतु शरीर तो भगवान के आदेशानुसार प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और वह उन सबको घुमा रहे हैं जो मानव भौतिक शक्ति से बने एक यंत्र पर आरूढ़ है। भगवद गीता 18.61। यह शरीर एक यंत्र या कार के समान है जिसमें जीव को बैठाकर इच्छा अनुसार घूमने का अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान भौतिक शरीर तथा आत्मा के आदि कारण हैं जो उनकी तटस्थ शक्ति के कारण विस्तार करता है। परमेश्वर समस्त जीवों के सर्वाधिक प्रिय हैं। अतएव प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, जो असुरों के पुत्र हैं, सलाह देते हैं कि वह पुनः परमेश्वर की शरण ग्रहण करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। असुर को तुमको कह रहे हैं तुमको शरीर मिला है भगवान की कृपा से, अब भगवान की भक्ति करो। देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। मेरे साथ पढ़िए। देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्यात् यथा वयम। शब्दार्थ है देवः देवता, असुरः असुर, मनुष्य मनुष्य, वा अथवा यक्ष यक्ष असुर योनि का सदस्य, गंधर्व गंधर्व एवं निसंदेह, वा अथवा भजन सेवा करते हुए, मुकुंद चरणम मुक्तिदाता मुकुंद या भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर स्वस्तिमान समस्त कल्याण से ओतप्रोत स्यात् हो जाता है, यथा जिस प्रकार वयम हम प्रहलाद महाराज। वयम कहते हैं, प्रहलाद महाराज अकेले हैं और प्लूरल शब्द ये वयम हम बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इसलिए वयम आया। ये वयम यमराज ने भी यूज किया था, प्रभुपाद भी अपने लिए हम यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हम नहीं जाते कहते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, नहीं हम नहीं जाते हैं, हम नहीं खाते हैं, ये कहते हैं, इसलिए वयम। तो चल ये चलता है ऐसे। मेरे साथ पढ़िए। यदि देवता असुर मनुष्य यक्ष गंधर्व या अन्य कोई इस संसार के भीतर मुक्त दादा मुकुंद के चरणों की सेवा करता है तो मुकुंद के चरण कमल की सेवा करता है तो वह हमारे यानी प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के यानी प्रहलाद महाराज जैसे महाजनों के ही समान जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी जीवन की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी स्थितियों यानी कल्याण का भाजन होता है। कल्याण का भाजन होता है। कल्याणकारी स्थितियों के कल्याण का भाजन होता है, ऐसा होना चाहिए। कल्याणकारी स्थितियों के कल्याण का भाजन होता है। तात्पर्य माता जी। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। द्वारा
प्रहलाद महाराज ने अपना ही जीता जगता उदाहरण देते हुए अपने मित्रों से अनुरोध किया कि वे भक्ति में लग जाएं, चाहे कोई देव समाज का हो या असुर समाज, मानव समाज या गंधर्व समाज का। प्रत्येक जीव को मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और सौभाग्य से पूर्ण बनना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। कोई भी हो, कोई भी कर सकता है। न अलम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासु आत्मजा प्रेरणाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपो न इज्जा न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिहि अन्यद विडम्बनम। मेरे साथ, न अलम द्विजत्वम देवत्वम नालम द्विजत्वम देवत्तम ऋषित्वम वासु आत्मजा ना, सॉरी, वासु नहीं है, दोबारा पढ़ता हूं। ऋषित्वम वा असुर आत्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न व्रतम न बहुज्ञता न दानम न तपो न इज्जा इज्जा होते हैं भक्त, ये प्रार्थना करना यानी पूजा करना, इज्जा। न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिहि अन्यद् विडम्बनम। शब्दार्थ है ना नहीं अलम पर्याप्त, द्विजत्वम अत्यंत पूर्ण एवं योग्य ब्राह्मण होना, देवत्वम देवत, ऋषित्वम साधु पुरुष होना, व अथवा असुर आत्मजा असुर के वंशजों असुर के वंशजों वो हैं। प्रीणनाय प्रसन्न करने के लिए, मुकुंद से भगवान मुकुंद का, न व्रतम बुरा आचरण, न नहीं बहुज्ञता पांडित्य, न तो दानम दान, न तो तपः तपस्या, न तो इज्जा पूजा, न तो शौचम स्वच्छता, न व्रतानि न व्रतों का पालन, च भी प्रियते प्रसन्न किया जाता है, अमल्या निष्कलंक, भक्त्या भक्ति द्वारा, हरि ही भगवान, अन्य वस्तुएं, विडम्बनम मात्र दिखावा। कितनी बड़ी बात कही है, सुनिए, बहुत ये अमृत जैसे शब्द हैं। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, नहीं सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। हाँ, ऐसे कोई भी चीज बनकर भगवान को खुश नहीं कर सकते। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। नहीं दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। हाँ, इतने चीज, न दान करने से, न तपस्या करने से, यज्ञ करने से, न शुद्ध बनने से, व्रत करने से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं, भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है।
जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति चल करता है। अनन्य भक्ति करता है। एकनिष्ठ भक्त के बिना एकनिष्ठ भक्ति के भक्त बिना बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। सब कुछ दिखावा कुछ मात्र है। दिखावा मात्र है। हाँ, लेकिन भक्त के साथ ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। आप शुद्ध हो जाते हैं। जो पहले बोला कि मैं शुद्ध हो जाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। तिलक लगाऊं, भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। खूब दान दो, भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। मैं भक्ति करूं, भगवान खुश हो जाएंगे। उसके बाद में ये चीज भी करूं, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। वो अपने आप आ जाएगा। और चीज भक्ति बहुत जरूरी है। कैसी? एक निष्ठ भक्ति, एक निष्ठ, और कुछ नहीं, भगवान की भक्ति और उनको एक। इसलिए हम कहते हैं पंथिज्म अच्छा नहीं है। आप 10 दे भगवान को, 10 भगवान के विस्तार में 10 रूप हैं, 20 रूप हैं, 1000 रूप, सबको आप प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, नहीं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करिए, सब खुश, और कुछ करने का जरूरत नहीं। ये कभी होता है ना आपको, अरे मैं तो वो मंदिर छूट गया, ये मंदिर छूट गया, नहीं, कोई छूटने का नहीं। आपने भगवान कृष्ण को अगर अपने को समर्पण कर दिया तो आप सब उनके विस्तार को समर्पण है। सब देवता आपसे फूल बरसाएंगे आपके ऊपर, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप भगवान को खुश करते हैं, तो सब काम हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा, सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। भक्त प्रहलाद महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर की सभी प्रकार से निष्ठापूर्वक सेवा करने पर ही कोई पूर्ण बन सकता है। ईश प्रेम विकसित करने हेतु ब्राह्मण, देवता, ऋषि जैसे भौतिक उच्च पद कारण स्वरूप नहीं है, किंतु यदि कोई निष्ठापूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी कृष्ण चेतना पूरी हो जाती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता द्वारा होती है। अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भले ही कोई अत्यंत निंदनीय कार्य क्यों न करे, किंतु यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह सम्यक रीति से अवस्थित होता है। जीवन की पूर्णता इसी में है कि भगवान श्री कृष्ण हेतु अनन्य प्रेम उत्पन्न किया जाए। इसमें अन्य विधियां भी सहायक होती है, किंतु यदि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो अन्य समस्त विधियां समय का अपव्यय मात्र है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन तथा सूयः नोत्पादयेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। मनुष्य के द्वारा किसी भी वृत्ति से संबंधित किए गए कर्तव्य यानी धर्म व्यर्थ परिश्रम मात्र होते हैं, यदि वे परम भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके। किसी की पूर्णता की परीक्षा श्री भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत क्लियर बताया। भक्ति अगर में आप पूर्ण हैं, उसके साथ और चीज सब आते हैं, सब ठीक है। नहीं, भक्ति प्रेम नहीं जागा और सब कुछ कर रहे हैं तो समय का अपव्यय है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। ततो हरौ भगवती भक्तिम कुरुत दानवा आत्म औप्यमेन सर्वत्र सर्वभूत आत्मनि आत्मन ईश्वरे। मेरे साथ पढ़े। ततो हरौ भगवती ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवा भक्तिं कुरुत दानवा आत्म औप्यमेन सर्वत्र सर्वत्र सर्वभूत आत्मनि ईश्वरे। शब्दार्थ है ततः अतएव हरौ, भगवान हरि के प्रति, भगवती भगवान, भक्तिम भक्ति, कुरुत करो, दानवा हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, आत्म औप्यमेन अपनी ही तरह, सर्वत्र सभी जगह, सर्वभूत आत्मनि जो समस्त जीवों में आत्मा तथा परमात्मा के रूप में स्थित हैं, ईश्वरे नियंता भगवान में। मेरे साथ पढ़िए। हे मित्र असुर पुत्रो, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो,
और अपनी देखभाल करते हो उसी तरह समस्त जीवों में उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले भगवान को सर्वत्र विद्यमान रहने वाले भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। उनकी भक्ति स्वीकार करो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सरस्वती माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म उत्पन्न शब्द का अर्थ है अपने ही समान अन्यों को समझना। मनुष्य आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है कि बिना भक्ति के, बिना कृष्ण भावना भावित हुए कोई सुखी नहीं रह सकता। अतएव भक्तों का कर्तव्य है कि विश्व भर में सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के अभाव में सारे जीव सांसारिक यातनाएं झेल रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रचार सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे पर उपकार कहा है। जिन लोगों ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उन्हें परोपकार करने का कार्यभार विशेष रूप में सौंपा गया है। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। सारा संसार कृष्ण भावनामृत के अभाव में से पीड़ित है। अतएव चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्म लेने वाले सारे मनुष्यों को उपदेश दिया है कि कृष्ण भावनामृत द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बनाएं और सारे विश्व में इस दिव्य संदेश का उपदेश दें, जिससे अन्य लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करके सुखी बन सके। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैसेज है कि औरों को भी सुखी करो, अपने भी सुखी बनो, औरों को भी करो। दैते या यक्ष रक्षांसि स्त्रियः शूद्रा ब्रज औकसः खगा मृगा पाप जीवा संति ही अच्युतताम गता। मेरे साथ पढ़िए। सॉरी, पहले शब्दार्थ पढ़ लो। दैतेया हे असुरो, यक्ष रक्षांश, यक्ष तथा राक्षस कहलाने वाले, स्त्रियां शूद्रा श्रमिक वर्ग, ब्रज औकसः ग्रामीण ग्वाले, खगा पक्षी, मृगा पशु, पाप जीवा पापी जीव संति हो सकते हैं। ही निश्चय ही अच्युत भगवान के गुण को गता प्राप्त। मेरे साथ पढ़िए। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यानी यक्ष तथा राक्षस के असुर हैं, अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र ग्वाले, पक्षी, निम्नतर पशु तथा पापी जीव, अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह बने रह सकते हैं। इसी तरह बने रह सकते हैं। तात्पर्य बताइए। श्री कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी, सत्येंद्र मलिक प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। श्री कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए आप सत्येंद्र। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय।
भक्तों को अच्युत गोत्र अर्थात भगवान का वंश कहा जाता है। भगवान अच्युत कहलाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में इंगित किया गया है। शेन रूप भयो मर्ये भे रथम स्थाप्य में अच्युत है। भगवान इस जगत में अच्युत है क्योंकि वे परम आध्यात्मिक पुरुष हैं। इसी प्रकार भगवान के अंश होने के कारण जीव भी अच्युत बन सकते हैं। यद्यपि प्रहलाद की माता बद्ध अवस्था में थी और असुर की पत्नी थी, लेकिन यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, यहाँ तक कि पक्षी तथा अन्य निम्न स्तर जीव भी अच्युत गोत्र को प्राप्त हो सकते हैं। यही सर्वोच्च सिद्धि है। जिस प्रकार कृष्ण कभी च्युत नहीं होते, उसी प्रकार जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना कृष्णा भावनामृत को पुनः जागृत कर लेते हैं तो हम पुनः भवसागर में नहीं गिरते। मनुष्य को चाहिए कि परम अच्युत श्री कृष्ण की स्थिति को समझे, जिन्होंने भगवत गीता 4.9 में कहा है, जन्म कर्म चैव में दिव्य में यो वेत्ति तत्वेते तत्वक्ता देवम पुनर्जन्म नैति सामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अच्युत को समझे और यह भी समझे कि हम उनके किस प्रकार संबंध हैं उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। श्री शील माधवाचार्य कहते हैं, अच्युतम वर्जनम। अच्युतता शब्द उस मनुष्य का सूचक है जो इस जगत में कभी नहीं गिरता, अपितु भगवान की सेवा में सदा लगा हुआ वैकुंठ लोक में रहता आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब उनके सामने एक उदाहरण है। कौन है? प्रहलाद महाराज। वो अच्युत बन चुके हैं, तो उनको वो कहते हैं मेरी तरह तुम भी बनो। एतावान एव लोके अस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदैक्षणम्। मेरे साथ, एतावान एव लोके अस्मिन् एतावान एव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्ति गोविंदे एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदैक्षणम्। एतावान इतना, एव निश्चय ही, लोके अस्मिन् इस जगत में, पुंसः जीव का स्व अर्थः असली हित, परः दिव्य स्मृतः माना जाने वाला, एकांत भक्ति ही अनन्य भक्ति, गोविंदे गोविंद के प्रति, यत जो सर्वत्र सभी तरह, तत् ईक्षण गोविंद या कृष्ण के साथ संबंध को देखना। मेरे साथ पढ़िए, इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण यानी जो भी हो रहा है, जो आप देखते हैं, उसका कारण गोविंद। गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों ने बतलाया है, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। हाँ, भगवान गोविंद के चरण कमलों की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, उनके लिए प्रेम जागना, ये लक्ष्य है जीवन। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, अनीता श्रीवास्तव माता जी। हाँ, श्लोक में पढ़ते भौतिक जगत, ये वाला माता जी 55 माता जी। हाँ हाँ, यही तात्पर्य। हरे कृष्ण।
प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सरल उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। माता जी अरे सॉरी माता जी, सॉरी माता जी। प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद तात्पर्य इस श्लोक में आगत सर्वत्र तच्छिणम शब्द भक्ति की परम सिद्धि को बताते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के क्रियाकलापों से संबंधित दिखती है। अतएव उच्च भक्त महाभागवत कभी भी किसी वस्तु को गोविंद से असंबंध नहीं दिखता। श्लोक में पढ़ते जी माता जी। गम देखे ना देखे तारा मूर्ति सर्वत्र है महाभागवत प्रत्येक चल वस्तु को देखता है, परंतु वह उनके रूपों को ठीक से उसी प्रकार नहीं देखता। प्रत्युत वहां जहाँ कहीं भी दिखता है वहीं उसे परमेश्वर का रूप प्रकट दिखता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8.27 यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में भी भक्त भौतिक रूप से प्रकट होने वाली वस्तुओं को नहीं देखता। इसके बदले में हर वस्तु में गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है तो उन्हें गोविंद से संबंधित देखता है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है। ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण परम नियंता है। उनका रूप सनातन आनंदमय तथा दिव्य है। वे सबके उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में 5.1 में एक पूर्ण भक्त की पहचान यही है कि वह इस ब्रह्मांड में सर्वत्र गोविंद के दर्शन करता है। यहाँ तक कि एक परमाणु में भी अंडांतर परमाणु भक्त की यही पूर्ण दृष्टि है। इसलिए कहा गया है नारायण नारायणमयं धीर पश्यन्ति परमार्थिनः जगद्धनमयं लुब्धः कामुकः कामिनीपदम्। पढ़िए मत। प्रत्येक व्यक्ति को तथा हर वस्तु को नारायण से संबंधित देखता है। नारायणम प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार है। इस प्रकार लोभी व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होती है। जिस प्रकार कामी को सभी वस्तु काम हेतु अनुकूल लगती है, उसी प्रकार परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खंबे के अंदर भी नारायण को देखा। परंतु इसका अर्थ नहीं कि हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा गढ़े गए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण सर्व दर्शन करता है वह दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। दरिद्र नारायण को चुनना और धनी नारायण का परित्याग करना भक्ति की यह दृष्टि नहीं होती। प्रत्युत वह भौतिकवादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार श्री भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत भक्त प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए बात की जाए। ये इतना उन्होंने कहाँ ये ज्ञान लिया बताया। अपनी माँ के गर्भ में था और मैंने सुना नारद मुनि ने मेरी माँ को ये ज्ञान दिया था और मैं भी सुन रहा था। मुझे अभी तक याद है। मेरी माँ करीब करीब भूल चुकी है, लेकिन मैंने ये सुना क्योंकि ये प्रश्न किया था असुर पुत्रों ने कि नारद तो यहाँ आए नहीं, तुमको ज्ञान कहाँ से दे गए। तो उन्होंने बताया और क्या ज्ञान दिया वो ज्ञान विस्तार से बताया यहाँ कि ये करना हमारे लिए क्या जरूरी है। ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। अब अगला अध्याय कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।